Hello everyone, I am Mrs. Himani Ravi Kumar Parekh. I welcome you all to the video lecture series on Thermal Engineering 1. The contents of this lecture are features of steam boilers and requirements of a good steam boiler. Features of the steam boiler. The different features of the steam boiler are the boiler shell, combustion chamber, setting, grate, furnace, mountings, accessories and fuel bed. ये जो है वो बॉयलर शेल है, फिर यहाँ कंबशन चेम्बर होता है नीचे, फिर सेटिंग जो बाजू में होती है ब्रिक की होती है जनरली, फिर ये यहाँ ग्रेट होती है, फिर फर्नेस होगा, माउंटिंग्स, एसेसरीज और फ्यूल बेड। सबको हम लोग बारी बारी से डिटेल में देखेंगे। नाउ वी विल सी ऑल द फीचर्स इन डिटेल वन बाय वन। तो सबसे पहला है बॉयलर शेल। बॉयलर शेल जनरली स्टील की प्लेट से बना होता है and it is riveted or welded to a cylindrical shape. 2/3 जो पोर्शन होता है उसके टोटल वॉल्यूम का वो पानी से ऑक्यूपाइड रहता है और 1/3 जो होता है उसमें स्टीम होती है। जैसे कि यहाँ आप फिगर में देखें तो एक स्टील की प्लेट है जिसको ये आप देख सकते हैं सारे रिवेटेड जॉइंट से, तो उसको रिवेट करके एक सिलिंड्रिकल शेप दिया जाता है। ठीक है, इसमें 2/3 जितना वॉल्यूम होता है वो पानी होता है और ऊपर जो 1/3 होता है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द स्टीम। ये जॉइंट जो होते हैं वो वेल्डिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन रिवेटिंग जो होता है इट इज़ अ मच मोर रिलायबल जॉइंट, इसलिए बॉयलर का जो शेल होता है दैट इज जनरली रिवेटेड। Second is the combustion chamber. It is placed at the bottom of the boiler shell. Fuel is burnt in this space. जो नीचे का पोर्शन रहता है बॉयलर का वो होता है कंबशन चेम्बर। जो फर्नेस एक्चुअली होता है उसमें फ्यूल की और एयर की सब मिक्सिंग होती है और उसकी एफिशिएंसी, फ्यूल की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज और सस्टेन करने के लिए जो चेम्बर होती है, जो चैनल होती है, उसको कहते हैं कंबशन चेम्बर। फिर होता है सेटिंग। सेटिंग इज अ स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर क्लोजिंग द बॉयलर फ्रॉम बोथ साइड्स टू गिव द सपोर्ट। सपोर्ट देने के लिए साइड पर जनरली ब्रिक की, नॉट नेसेसरीली ब्रिक, या तो हो सकती है सिंपल ब्रिक या तो फायर ब्रिक या तो स्टील का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है बॉयलर को सपोर्ट देने के लिए, तो उसको कहते हैं सेटिंग। Not only that, it also provides a passage for the flue or hot gases generated in the furnace. जो फ्लू गैसेस होते हैं, हॉट गैसेस जनरेट होते हैं फर्नेस में, उनको मूव करने के लिए जो पैसेज प्रोवाइड किया जाता है वो भी सेटिंग ही देती है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉसेस, बिकॉज ज़्यादातर एज आई सेड कि अगर आपका शेल है, यहाँ पे सेटिंग है ब्रिक का, ठीक है, पूरे इसमें एक सेटिंग रहता है, ठीक है, तो व्हाट हैपन्स के बिकॉज वो इंसुलेटर होता है हीट का, वो अंदर की हीट जो होती है बॉयलर की वो उसी में रहती है, बाहर नहीं आती। ठीक है, सो इट इन अ वे प्रिवेंट्स द लॉसेस टू द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में लॉसेस हो जाते हैं वो नहीं होने देती, तो वो काम होता है ये सेटिंग का। फिर है ग्रेट। ग्रेट इज द प्लेटफॉर्म एट द बॉटम ऑफ द कंबशन चेम्बर ऑन विच द कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये ग्रेट है कि इस तरीके से परफोरेटेड आप कह सकते हैं कि इस तरीके से प्लेट्स होती है कास्ट आयरन की और बीच में जगह होती है। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप फ्यूल रख सकते हो और एयर अंदर से आएगी। ठीक है, नीचे से एयर आती है और इस पर फिर कंबशन होता है, तो वो जो जगह होती है उसको कहते हैं ग्रेट। इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन रॉड्स एट इक्वल इंटरवल्स और एयर जो होती है दैट एंटर्स फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द रॉड्स। ये 2 रॉड है, उन दोनों के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ से एयर आती है एंड इट हेल्प्स फॉर द कंबशन ऑफ द फ्यूल। नेक्स्ट है फर्नेस। Furnace is the space that is provided above the grate and at the bottom of the boiler shell. ठीक है, ग्रेट के ऊपर का जो पोर्शन होता है ये आप देख सकते हैं, तो दिस इज नोन एज द फर्नेस और फ्यूल यहाँ पर बर्न किया जाता है। फर्नेस का काम होता है टू मिक्स द एयर एंड फ्यूल इन द प्रॉपर प्रपोर्शन, टू प्रोवाइड स्पेस एंड टाइम फॉर द कंबशन एंड फैसिलिटेट फॉर द ऐश डिस्पोजल। ठीक है, तो ये प्रॉपर प्रपोर्शन में एयर और फ्यूल को मिक्स करता है, फर्नेस में ये मिक्स होते हैं एंड एम्पल ऑफ टाइम इज गिवन फॉर द कंबशन। टाइम दिया जाता है, जगह दी जाती है फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस
और जो ऐश जो राख प्रोड्यूस होती है उसको डिस्पोज करने के लिए जो स्पेस होती है वो भी फर्नेस में ही होती है। तो इतने फंक्शंस होते हैं फर्नेस के, टू मिक्स द एयर एंड फ्यूल, टू गिव द टाइम एंड स्पेस जहाँ पे ये कंबशन हो सके, और जो ऐश प्रोड्यूस होती है उसको भी डिस्पोज आप फर्नेस में ही कर सकते हो। तो ये काम होता है फर्नेस का। नेक्स्ट है माउंटिंग्स। ये इसका हम लोग अलग से पूरा डिटेल में देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, व्हाट इज माउंटिंग्स एंड एसेसरीज। फॉर द टाइम बीइंग व्हाट यू रिक्वायर टू नो हियर इज, माउंटिंग्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो एब्सोल्युटली नेसेसरी होते हैं ऑपरेशन के लिए, तो ही आपका बॉयलर सेफली काम कर सकता है। अगर माउंटिंग्स नहीं लगाए गए हैं देन यू आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट द बॉयलर। आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते, बॉयलर कंपल्सरी लगाने ही पड़ेंगे तो ही सेफली आपका जो बॉयलर का प्रोसेस है वो कैरी आउट हो सकता है। तो ऐसे डिवाइसेस, ऐसे फिटिंग्स जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर, सेफ्टी के लिए जो एब्सोल्युटली नेसेसरी चीज़ें हैं उसको कहेंगे माउंटिंग्स। और ज़्यादातर वो बॉयलर शेल पर माउंट किए जाते हैं तो उसको कहेंगे माउंटिंग्स। एसेसरीज ऑन दी अदर हैंड ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको यूज़ करो तो डेफिनेटली आप एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं बॉयलर की। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे डिवाइसेस जो बॉयलर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं उसको कहते हैं एसेसरीज। और वो ज़्यादातर माउंट नहीं होते हैं शेल पे, लेकिन इन द विसिनिटी नियर बाय बॉयलर के आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। दोज आर एसेसरीज। और लास्टली फ्यूल बेड। तो फ्यूल बेड इट इज़ प्रिपेयर्ड बेड ऑफ द फ्यूल ऑन द ग्रेट फॉर कंबशन। ठीक है, पूरा बेड की तरीके से ग्रेट पर उसको बिछाया जाता है, चाहे वो कोल हो, वुड हो, वेस्ट हो, या जो भी आपका पल्वराइज कोल हो, तो जो भी हो तो उसका पूरा लेयर जो आप ग्रेट पर आप बिछाएंगे तो उसको कहेंगे फ्यूल बेड। नेक्स्ट टॉपिक इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड बॉयलर। तो एक के बाद एक देखते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टीम एट रिक्वायर्ड प्रेशर, टेम्परेचर एंड क्वालिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, बॉयलर ऐसा होना चाहिए, एक अच्छा बॉयलर ऐसा होना चाहिए जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो स्टीम प्रोड्यूस करे, उसका आपको रिक्वायरमेंट हो, उतना प्रेशर हो, उतना टेम्परेचर और उतनी क्वालिटी हो। क्वालिटी मतलब जैसे कि ड्राई स्टीम चाहिए आपको, या सुपर हीटेड स्टीम चाहिए आपको, या सैचुरेटेड स्टीम, जिस तरीके की स्टीम चाहिए वैसी क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करके दे, वो होता है एक अच्छी रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बॉयलर। सेकेंड है इट शुड बी लाइट इन वेट, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होनी चाहिए। सेफ इन वर्किंग विथ मिनिमम जॉइंट्स, जॉइंट्स जितने कम हो उतना अच्छा, सो दैट लीकेज का इश्यू ना हो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बॉयलर में इट इज़ वेरी एक्सीडेंट प्रोन थिंग, इसमें एक्सीडेंट्स और बहुत ही फेटल होते हैं अगर हुए तो उसके लिए जॉइंट्स हो सके उतने कम होने चाहिए। फिर कॉस्ट, ऑफ कोर्स इंस्टॉलेशन, इनिशियल मेंटेनेंस, सारे कॉस्ट जितने कम हो उतना अच्छा। फिर इट शुड बी केपेबल ऑफ अ गुड क्विक स्टार्ट एंड शुड मीट द फ्लक्चुएशन इन डिमांड। कभी अगर डिमांड ज़्यादा है तो क्विकली स्टीम प्रोड्यूस करनी चाहिए, अगर डिमांड कम है तो उस हिसाब से कम स्टीम प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो उस हिसाब से इट शुड ऑलवेज मीट द फ्लक्चुएशन इन द लोड, लोड के हिसाब से स्टीम प्रोड्यूस करे वैसा बॉयलर होना चाहिए। ऑल द पार्ट्स शुड बी एसेसिबल फॉर इंस्पेक्शन एंड रिपेयर। ईजिली आपको पार्ट्स, अगर आपके चेकलिस्ट में 10 पार्ट्स है तो वो 10 पार्ट्स ईजिली मिल जाने चाहिए, इस तरीके से एसेसिबल होने चाहिए फॉर रिपेयर एज वेल एज इंस्पेक्शन। फिर है मिनिमम रिफ्रैक्टरी मटेरियल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेटिंग जो होता है तो वो ब्रिक का बना हुआ होता है, तो वो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द हीट टू गो आउट, वो हीट को सस्टेन करता है। लेकिन वो जो ब्रिक होता है, जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है, वो मिनिमम होना चाहिए। द रीज़न इज़ कि बाहर और अंदर
का जो टेम्परेचर और प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। बॉयलर में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। तो बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन जॉइंट्स जो होते हैं तो वो क्रैक्स के बहुत प्रोन हो जाते हैं। ये जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है वो क्रैक्स उसमें पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो अगर वो क्रैक हो गया तो फिर अगेन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द इंडस्ट्री या जहाँ पे भी उसको इंस्टॉल किया है। तो इसलिए मिनिमम होना चाहिए, रिफ्रैक्टरी मटेरियल होना चाहिए टू सपोर्ट एंड टू सस्टेन द हीट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज क्रैक्स के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं उसमें। और लास्टली द हीटिंग सरफेस शुड बी फ्री फ्रॉम कंटैमिनेशन। जैसे कि अगर ये आपका शेल है, ये ट्यूब है, तो यहाँ से अगर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैसेस है और यहाँ पे पानी है तो हीट एक्सचेंज होगा इस पॉइंट पे। तो ये जो सरफेस है इट शुड बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम कंटैमिनेशन। कंटैमिनेशन यानी कोई भी फॉरेन मटेरियल जैसे धूल हो गई, ऐश हो गई, राख वगैरह चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए, वरना हीट ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम होगा। तो इट शुड बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बॉयलर। रिव्यू क्वेश्चंस जो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक आर, स्टेट द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉयलर। ये आपको जीटीयू में 2 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉयलर ऑफ कोर्स ये तो होता ही है टू प्रोड्यूस द स्टीम। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोगों ने अभी देखे व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड बॉयलर, तो उसमें से भी आप लिख सकते हो कि जॉइंट्स कम होने चाहिए, रिफ्रैक्टरी मटेरियल मिनिमम होना चाहिए, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, प्रेशर और क्वालिटी की स्टीम प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो ऑल दिस आर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड बॉयलर। नेक्स्ट है द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द कंबशन चेम्बर ऑन विच द कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस इज नोन एज, तो वो होगा ग्रेट। जो प्लेटफॉर्म होता है इस तरीके का और इस पर फिर आप फ्यूल बेड बनाओगे और बीच में से एयर आएगी, तो ये जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे फ्यूल बर्न होता है उसको कहेंगे ग्रेट। द डिवाइसेस दैट आर नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन एंड सेफ्टी ऑफ द बॉयलर आर नोन एज, मैंने ये कहा नेसेसरी है तो फिर वो होगा माउंटिंग्स। एसेसरीज जो होती है वो नेसेसरी नहीं है बट दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। तो सेफ्टी के लिए और नेसेसरी जो चीज़ें हैं दैट आर द माउंटिंग्स। Thank you.